ट्रीजर है समझ लीजिए बिहार की। जिस तरीके से पीडीए के नाम पर जनता वहां पर उमड़ रही है, जनसैलाब उमड़ रहा है और उनको सुन रहा है, वो 27 में आपको यूपी में भी देखने को मिले। अखिलेश यादव जी ने वहां की नब्ज को पकड़ा है, वहाँ की जनता का जो मानसिकता है उसको समझा है। उत्तर प्रदेश में विकास की जो एक रूपरेखा तैयार की, आज भारतीय जनता पार्टी उससे एक कदम आगे भी नहीं जा पाई। देश में इस समय अखिलेश यादव की छवि बनी है, वो एक बहुजनों के नेता के तौर पे देखे जा रहे। बिहार की जनता को सबसे ज़्यादा इंतजार था अखिलेश यादव कब केसारी लाल यादव के लिए जनसभा करेंगे। ये सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अखिलेश यादव आज केसारी लाल यादव के लिए जनसभा करने पहुंचे और सबसे बड़ा ऐलान कर दिया कि तेजस्वी और केसारी यहाँ पर सड़क बनाएंगे, हम यूपी में फिर से सरकार बनाएंगे। बिहार के साथ यूपी की भी सत्ता परिवर्तन होगा। और अखिलेश यादव आज जब केसारी लाल के लिए सभा करने पहुँचे, वहाँ पर तेजस्वी यादव मौजूद थे और तीनों बड़े चेहरे जो बिहार से लेकर यूपी नहीं देश में सबसे चर्चित चेहरे हैं वो मौजूद थे। तो वहाँ पर भीड़ का नज़ारा कुछ और था, देखने लायक थे कि लोगों को खड़े होने की जगह नहीं थी। कैसे देखते, क्योंकि आज जिस दिन का इंतज़ार पूरे चुनाव में लोग कर रहे थे कब अखिलेश यादव केसारी लाल यादव के लिए सभा करेंगे, लेकिन आज अखिलेश यादव केसारी लाल यादव के लिए सभा करने पहुँचे। कैसे देखते हैं इस सभा को आप? देखिए, लगातार ये सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें इस पर बनी हुई थी कि कब अखिलेश यादव बिहार जाएंगे और वहाँ पर तेजस्वी यादव और एनडीए गठबंधन के लिए रैली करेंगे, जनसभा करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिसका सबसे बेसब्री से इंतजार जनता कर रही थी, बिहार की जनता, कि कब वो छपरा जाएंगे और वहाँ पर खेसारी लाल यादव के समर्थन में वहाँ पर जनसभा करेंगे। तो आज वो दिन आया और वो गए। वहाँ पर जिस तरीके की भीड़ और हुजूम उमड़ा, वहाँ पर जनसैलाब उमड़ा, वो देखने योग्य था। हालांकि जो अभी अपने बात कही कि जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने भरे मंच से जिस तरीके से कहा कि बिहार में तेजस्वी और खेसारी लाल यादव यहाँ पर सरकार बनाएंगे तो यहाँ पर सड़कें बनाएंगे, और हम उत्तर प्रदेश में 27 में जीतकर जब सरकार बनाएंगे तो हम वहाँ से सड़कें बनाकर उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने का काम करेंगे। और वहीं तमाम जो वहाँ के ज़मीनी मुद्दे हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने वहाँ की नब्ज को पकड़ा है, वहाँ की जनता का जो मानसिकता है उसको समझा है, और वो क्या जनता क्या चाह रही है उसको समझकर वहाँ पर जिस तरीके से अपना उद्बोधन दिया है, वो कहीं ना कहीं आरजेडी और इंडिया गठबंधन है उसके लिए खाद का काम करेगा। आपने देखा होगा उन्होंने मंच से कहा कि जिस तरीके से बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पलायन की है, तो पलायन जो है वो उसके लिए उन्होंने बात की कि अगर वहाँ पर आरजेडी की सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण काम जो होगा वो पलायन को रोकने के लिए होगा, जो युवाओं के लिए है। वहाँ के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो युवा मुद्दों पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक तरफ अमित शाह मोदी की रैली होती तो कुर्सियाँ खाली होती। आज अखिलेश यादव छपरा में सभा कर रहे होते हैं तो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े एक अखिलेश यादव को भरी निगाहों से देख रहे होते। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपको यही देखने को मिलेगा, जिस तरीके से देश में इस समय अखिलेश यादव की छवि बनी है, वो एक बहुजनों के नेता के तौर पे देखे जा रहे हैं, काफ़ी सुलझे हुए स्वभाव के। और जिस तरीके से वो अपनी उनका जो लहजा है वो इतना सरल है और वो जो बोलते हैं उतना वो करते भी हैं। उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास की जो एक रूपरेखा तैयार की, आज भारतीय जनता पार्टी उससे एक कदम आगे भी नहीं जा पाई है। अभी उसी को ही कहीं ना कहीं वो नहीं बराबरी कर पा रही है। तो अगर वो उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जनता ये देख रही है कि, और तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जी देश का भविष्य है। तो ये मान लीजिए कि जिस तरीके से उनकी छवि अब राष्ट्रीय नेता के तौर पर और बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज़ के रूप में देखा जा रहा है, उसी का उदाहरण आपको बिहार में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बिहार की जनता, जब आपने देखा होगा लॉकडाउन लगा था तो तमाम जनता बिहार की यूपी से होकर गई थी और यूपी को उन्होंने देखा बाकायदा। और तमाम बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं वो यूपी में भी हैं, तो यूपी में वो रह रहे हैं, तो वो नहीं देख रहे हैं कि यूपी में किस तरीके से विकास हुआ है और लोगों को कितनी सहूलियत थी जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो वो चीज़ें बिहार की जनता के जहन में है। और जैसे वहाँ पर अखिलेश यादव जी जनसभा करने पहुँचते हैं, उनको सुनने के लिए वो वहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ता है, जनसैलाब उमड़ पड़ता है और
कोई पेड़ पे चढ़ा नज़र आ रहा है, कोई छतों पे चढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। और वहाँ पर एक सबसे बड़ी बात, वहाँ पर पीडीए के जननायक के नारे लग रहे हैं। तो इस एक चीज़ आप ये भी स्पष्ट हो जाइए, इसी बात में इस चीज़ का जवाब है कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले को लेकर हमलावर रहती है और तमाम तरीके से उसको जो व्याख्या है वो अलग अलग तरीके से करती है। कोई परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताता है, कोई पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहा है, कोई उसको जो है प्रथम दावेदार अहीर बता रहा। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की उसके घबराहट है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही। अभी तो उन्होंने 24 में सिर्फ एक ट्रेलर दिया था। अब ये कि जिस तरीके से, अब वो तो अलग राज्य है, वहाँ तो उनकी कोई राजनीति की वो है नहीं, बस एक विचारधारा की बात है, वहाँ पर गठबंधन की बात है, समर्थन की बात। लेकिन जब वो खुद अब यहाँ पर मंचों पर इस तरीके से जब उपस्थित होंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता में आप उसको देखने लायक होगा। आपने राहुल गांधी भी वहाँ प्रचार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये जनसैलाब नहीं दिखा। क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से कई कदम आगे अखिलेश यादव बिहार में निकल गए? देखिए, यहाँ पर आप अगर इन नेताओं को कंपेयर करते हैं तो ये आप गलत कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर आप तमाम इंडिया गठबंधन की जो तमाम जनसभाएं हैं उस अलग अलग क्षेत्रों में हो रही हैं, समय कम बचा है, तो जिस तरीके से जहाँ पर क्षेत्र है उस हिसाब से जनसभाएं हो रही। लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं बड़बोले, वो जहाँ रोड शो कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके रोड शो में ऐसे बुला के कह रहे हैं मनोज भैया आरजेडी जिंदाबाद, जिस तरीके चिढ़ा के लोग उनको वहाँ पे बोल रहे हैं, उससे कहीं बहुत बेहतर अखिलेश यादव जी की, जिनको यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वहाँ समाजवादी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। हालांकि वो उनकी आपसी साठगांठ है आरजेडी और सपा की कि हम आपके यहाँ नहीं लड़ेंगे, आप हमारे यहाँ नहीं लड़ेंगे, हम आपका समर्थन करेंगे, आप हमारा समर्थन करेंगे। तो उसमें वो तो कूदना उनका, देखिए उनको तो भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम नेता आरोप लगाते रहते समाजवादी पार्टी की, उनको तो उसी के लिए रखा गया। लेकिन जो भीड़ दिख रही है, जो हुजूम उमड़ रहा है, ये क्या वोट में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल, मैं इस पर तो मैं भविष्य तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि बिहार की जनता अगर जनसभाओं में उमड़ रही है इंडिया गठबंधन के और अखिलेश यादव के, तो जाहिर सी बात है कि उनसे कुछ ना कुछ लगाव होगा या फिर उनको सुन रही है और उनकी बातों को। और दूसरी चीज़, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार वहाँ की ज़मीनी मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुझे तो पूरा यकीन है कि वो वोट में तब्दील होगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच लाल बहादुर जी थे, जिनसे हम लगातार चर्चा करें कि बिहार इलेक्शन में क्या होने वाला है, क्योंकि आज हमारी चर्चा का विषय था अखिलेश यादव का बिहार जाना, और उन्होंने ये कहा बिहार के साथ हम यूपी की सरकार बदलेंगे। आप सभी को क्या लगता है, क्या बिहार में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा? उसके बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खिसकने की तैयारी में अखिलेश यादव? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।